आज के एक्सपायरी निफ्टी की अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुआ जैसा हमने सोचा हुआ था और लेवल्स के जस्ट बीच में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री जो हुआ था, इसका रीजन ये था, ठीक है, इसका रीजन ये था कि मार्केट जस्ट हम वेट कर रहे थे कि अगर किसी एक लेवल को अगर ब्रेक करता है, चाहे आप या डाउन साइड को, तो अगर ये रिवर्सल करता है एक या चार कैंडल के अंदर, ठीक है, तो फिर हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी और अच्छा खासा हमें यहाँ पर टारगेट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप टारगेट देखो 1:3 का हमें यहाँ पे टारगेट मिला और उसके बाद 1:2.51 का हमें टारगेट यहाँ पे मिला, ठीक है। अब इसका रीजन देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जो कि मैं हर एक वीडियो में यूज करता हूँ जो स्ट्रेटजी। एक तो मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा था, अब इसके बाद जो हाई था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, हाई छोटा होता जा रहा था और इसके साथ साथ ये हमारे लिए का था एक रेजिस्टेंस भी था, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो बार बार स्ट्रेंथ कम होते जा रहा था, तो मैं जस्ट सिंपली वेट कर रहा था इस लेवल पर छोटी छोटी कैंडल्स बने और उसके बाद जब इसको डायरेक्ट ब्रेक करे तो हमारी एंट्री और छोटा सा टारगेट देकर मैं 1:2 या 3 का यहाँ पे टारगेट को अचीव कर सकूं, ठीक। तो इस तरीके से हमने निफ्टी में आज के एक्सपायरी में छोटा छोटा मूव यहाँ पे कैप्चर किया। अब एक्सपायरी तो उतनी अच्छी खासी गई नहीं। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में लेवल्स अभी बैंक निफ्टी में बिल्कुल हमारे लेवल सपोर्ट के पास यहाँ पर ओपनिंग हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर डिस्कस करें तो बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो बना। यहाँ पर देखो मार्केट जब इसको ब्रेक करके हमारे डिस्नी को ना टच करके रिवर्सल हुआ और यहीं पे सस्टेन करने के बाद फिर ये डिस्नी के साथ साइड में यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है। और फिर इसने क्या है कि लास्ट मोमेंटम में एक बार यहाँ पर ना जाकर सेकंड टाइम जब यहाँ से मोमेंटम आई तो एक तगड़ी मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला और एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी को इसने यहाँ पे टच किया। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल किस तरीके से हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ ट्रेड प्लान कर सकें। तो ज़्यादा सारे लेवल्स है, उन सारे लेवल्स को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और चार्ट को हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं 15 टाइम फ्रेम पे। और आज के एक्सपायरी की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही खराब हमारी एक्सपायरी आज के दिन गया। और बात करें तो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो जो कल के दिन के अंदर ही मार्केट ने आज, ठीक है, एक हाई लगाने के बाद फिर उसी कल के दिन के अंदर ही यहाँ पे इसने क्लोजिंग भी किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ जो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर माने तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इस लेवल पर और इस लेवल पे मार्केट ने जस्ट सिंपली इस लेवल की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। जरूरी ये नहीं कि हर बार मार्केट किसी एक लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर मार्केट एक तगड़ी मोमेंटम करे, किसी एक लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर मार्केट वहां पे तगड़ी मोमेंटम करे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। सिंपली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मार्केट डे हाई के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आज के एक्सपायरी के दिन बिल्कुल प्रीमियम डीके किया गया, जिससे कल थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मोमेंटम किया गया और उससे तगड़ा तो आज यहाँ पर प्रीमियम डीके यहाँ पर पूरी तरीके से किया गया आज के एक्सपायरी में निफ्टी के, ठीक है। तो हमें जस्ट सिंपली लेवल्स को देखना है। अब यहाँ पर देखो आप एक चीज देखो, जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक। तो हमें जस्ट सिंपली डाउन साइड में एक सपोर्ट निकालना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट हमारे लिए ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहेगा। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, आप इस तरीके से जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए अप साइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के हमारे लिए आ चुके हैं। अब देखो हमने कंसिडर इसको इसलिए किया हुआ है क्योंकि अब इस लेवल के पास मार्केट बहुत ही कंसिडरेशन किया था, फिर तगड़ा मोमेंटम, अब इसी लेवल पर मार्केट ने एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन किया और इसी के ऊपर क्लोजिंग भी किया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने इसको सपोर्ट कंसिडर किया हुआ है और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस हमने इसको इसलिए कंसिडर किया और इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसको कंसिडर करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर फेक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से चांसेस क्या है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ से बूम भी कर सकते हैं या यहाँ से हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे लिए एक परफेक्ट लेवल निकल के आ चुके हैं, ठीक। और अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ से मोमेंटम आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टाइम अगर किसी भी एक लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। और जब ऐसे साइडवेज रहता है तो फिर इसमें ट्रैपिंग का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहता है। अब अगर मैं डिस्कस करूँ तो डाउन साइड के लिए 23,891 का जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंट रहेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ अप साइड के लिए, तो अप साइड में सबसे पहले जो लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हमें ये लेवल देखने को मिल रहा है 24,136 का, ये हमारे लिए अप साइड का यहाँ पे डिस्टेंट रहेगा। इसके बाद हम प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं, देखते हैं सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। अप साइड में अगर मैं बात करूँ तो सबसे दूर हमें देखने को मिला है 153 पॉइंट और डाउन साइड में हमें क्या है कि 92 पॉइंट का देखने को मिला है। मतलब अगर मार्केट डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक करता है तो चांसेस क्या है कि फर्स्ट टाइम तो ट्रैपिंग, बाद सेकंड टाइम मार्केट मोमेंटम करता है तो उस साइड आपको एक तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है इस लेवल के नीचे, तो वेट करेंगे इस लेवल से रिजेक्शन का या इस लेवल से हम रिजेक्शन का, फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं।
गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, या कोई अगर प्रोजेक्शन बनता है जैसा भी है जो भी लेवल के पास, जैसा मैंने आज एक मार्केट ने बेस बनाया, उसके बाद जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड होने गया, फिर उसके बाद ब्रेक किया अच्छा खासा मोमेंट के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हुआ। ठीक है, इस तरह का सेटअप बनता है तो फिर हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे। बैंक निफ्टी के जितने भी लेवल्स है सारे लेवल्स को यहाँ पे पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी बैक टू बैक 2 दिन से हमें सेलिंग सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो परफेक्टली तरीके से क्या हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक स्विंग बनाते हुए यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, और मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल के अंदर यहाँ पे इसने क्लोजिंग भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट गैप अप हुआ था, तो जिनके कारण से यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिला हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा हमें सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक, तो जनरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अब ये जो बैंक निफ्टी है यहाँ पर हमें एक पुल बैक इस तरीके से यहाँ पर सेलिंग में मिला है, तो यहाँ से चांसेस क्या है कि मार्केट अब थोड़ा सा रिट्रेस भी यहाँ पर कर सकता है। तो सिंपल हमें क्या देखना है कि अगर मार्केट, ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट हमारे लिए ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रॉन्गनेस हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं रेजिस्टेंस की डिस्कस करूँ तो यहाँ पर हाँ ये देखो इस तरीके से ये रहा हमारे लिए परफेक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से हमारे लिए परफेक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ चुका है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ से मार्केट पुल बैक करने के लिए जा सकता है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, तो फर्स्ट हमें यहाँ तक जा सकता है अगर ये इसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्सल का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर जैसे ये स्विंग ब्रेक होगा तो लोगों का सेंटीमेंट चेंज होगा कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट क्या है कि यहाँ पर जैसे ही अगर किसी एक लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिलता है। अब अक्सर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा या लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, दो में से आपको क्या है कि एक ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक, तो जनरली हमें बस वेट करना है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, डेस्टिनी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो वेट करेंगे सस्टेन होने का। सस्टेन होने के बाद फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं किसके लिए, अपसाइड के लिए। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर डेस्टिनी भी रहेगा अपसाइड के लिए। वहीं पे अगर मैं डाउन साइड के डिस्कस करूँ तो डाउन साइड में हमारे लिए 56,075 का लेवल डेस्टिनी रहेगा, और अप साइड के लिए 57,062 का एक तो साइकोलॉजिकल भी लेवल है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा, अब ये तो ऑलमोस्ट बहुत ही दूर है 640 पॉइंट, और इस साइड हमें 343 पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब एक चीज देखो आप, यहाँ पर स्ट्रेंथ में कैंडल की कितनी डाउन होती जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी छोटी छोटी होती जा रही थी। ठीक है, और लास्ट में इतनी बड़ी हमें विक्स एक मतलब करेक्शन के सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो जब तक इसके बीच में है तब तक तो हमारा कोई भी नो ट्रेड है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या रहेगी, लिक्विडिटी वाली रहेगी हमारी, कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके रिवर्सल करता है 5 मिनट कैंडल में, ठीक है, तो हम डाउन साइड के लिए आएंगे। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है, रिवर्सल करता है, तो हम यहाँ पे अप साइड के लिए जाएंगे। ठीक, और यहीं पे किसी भी एक लेवल को ब्रेक करके वहाँ पे सस्टेन करता है, सस्टेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अप साइड ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम डाउन साइड। अब चांसेस यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अगर कहीं भी यहाँ पर भी ओपनिंग हो तो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम के बाद फिर हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, ठीक है, तो जस्ट हमें वेट करना है। अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल से सेलिंग का, अगर गैप अप होता है तो इस लेवल से या इस लेवल से हम बाइंग का यहाँ पे सेटअप देख सकते हैं। तो सो ट्रेडर्स आप लोग कल के दिन इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो।